हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिओम। और आज मैं आपको अपनी नीट की जो जर्नी है उसके बारे में बताऊंगा। 12th के बाद मैंने 2 ड्रॉप लिए थे और इस साल मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं अपनी जो भी पूरी जर्नी है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 12th के बाद से जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से आज तक, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब तक। तो 12th के बाद मैंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया था नीट के लिए। बहुत ही फेमस कोचिंग है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं अभी। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था और शुरू में स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं अच्छे से पढ़ भी रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे थोड़ा पढ़ाई का टेंशन होने लगा और थोड़े टाइम बाद मैं पढ़ाई को ज़्यादा सीरियस लेने लग गया। और मैं दिन दिन भर पढ़ता था, कभी रात में भी पढ़ते ही रहता था, सोता ही नहीं था। और ऐसा लगातार करने पर जब मैंने 15-20 दिन लगातार किया तो उसके बाद ना मेरी थोड़ी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लग गई और मुझे अजीब-अजीब से थॉट्स आने लग गए और मेरा एकदम पूरा माइंड डिस्टर्ब हो चुका था। और उसके बाद मैं जब ट्राई करता था कि अब से अच्छे से सोऊंगा, प्रॉपर पढ़ाई वगैरह सब पूरा एक रूटीन फॉलो करूँगा, तो वो भी नहीं हो पाता था। तो स्टार्टिंग में फिर यही होता रहा थोड़े दिन और उसके बाद मुझे इसकी आदत लग गई और फिर मुझे नींद भी आना बंद हो गई थी। थोड़े दिन तक मैं ऐसे ही कभी कभार सोता ही नहीं था, कुछ पढ़ते रहता था या फिर तो ऐसे ही बैठे रहता था, बट मुझे नींद आती ही नहीं थी रात में। फिर वही हुआ, मेरा माइंड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था और मैं पढ़ता था फिर भी मेरे उधर ध्यान ही नहीं रहता था, ध्यान कहीं और ही रहता था, पढ़ाई पर रहता ही नहीं था। ऐसा चलते रहा, थोड़े दिन बहुत दिनों तक ऐसा चलते रहा। और फिर टेस्ट वगैरह भी मैं देते रहता था, टेस्ट वगैरह मैंने एक भी स्किप नहीं किया, ना ही कहीं मैंने अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ी भी ये की हो, आलस वगैरह बिल्कुल नहीं किया। मैं अच्छे से ही पढ़ता था, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी वैसे ही पढ़ता था। बट धीरे धीरे मेरा माइंड डिस्टर्ब होने लग गया और मेंटल हेल्थ पूरी ख़राब होने लग गई और मेरा पढ़ाई में ध्यान लग ही नहीं रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सोता ही नहीं था, पढ़ते रहता था, तो उसकी वजह से ना माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और फिर मैं पढ़ पढ़ रहा था और सो रहा था, तब उसमें मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं सोता भी था तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात रात भर सोचते रहता था किसी एक चीज़ के बारे में या फिर किसी के बारे में भी सोचते रहता था, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। तो ऐसा ही था। और फिर उसके बाद नीट 2025 आया और 25 में एकदम से पेपर का लेवल बहुत ही हाई चला गया था और मैंने उस लेवल की प्रिपरेशन भी नहीं की थी। मैं नीट 2024 के हिसाब से ही पढ़ रहा था जैसा उस लेवल का पेपर आया था। तो उस पेपर में जो है मेरे मार्क्स 433 आए थे और 433 आने के बाद भी मुझे एक होप थी कि एमपी में जो मेधावी स्कॉलरशिप चलती है उसके थ्रू मुझे एडमिशन मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया था। तो प्राइवेट 433 पर तो मिल जाना चाहिए, बट वही हुआ कि जिस दिन रिज़ल्ट आया मेरी रैंक 1.5 लाख पहुँच गई। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1 लाख तक तो आएगी, 1 लाख से आसपास होगी, बट वो 1.5 लाख चली गई। और सेकेंड राउंड तक काउंसलिंग कराने के बाद भी मुझे कॉलेज नहीं मिला, कोई सा प्राइवेट भी कॉलेज नहीं मिला मुझे। तो इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी। और सेकेंड टाइम जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि इस साल मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है और बाकी जो उसके साथ साथ जो दो चीज़ें करनी है वो भी करनी है, चाहे वो सोना हो, खाना हो, कुछ भी हो, सब कुछ अच्छे से करना है। तो और वही मैंने किया भी, उसी रूटीन को मैंने फॉलो किया। उसके बाद हुआ नीट 2026 आया। इसके पहले थोड़ा बताता हूँ, मैंने टेस्ट वगैरह भी बहुत सारे दिए थे और मैं पढ़ा कहाँ से था तो मैं यकीन 2.0 से पढ़ा था दोनों ही साल। क्योंकि मैंने जो बताया था पिछले साल मैंने ऑफलाइन बेस में लिया था एडमिशन, वहाँ पर भी कुछ अच्छे से इतना खास पढ़ा नहीं रहे थे, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने ऑनलाइन ही पढ़ना ठीक समझा। उम, इस साल भी मैंने ऑनलाइन पढ़ा और पिछले साल भी मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था। तो वही टेस्ट वगैरह दिया मैंने। ऑफलाइन मैंने एक जगह से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी, तो ऑनलाइन में पढ़ता था और ऑफलाइन टेस्ट दे के आ जाता था। वही था मेरे जो टेस्ट वगैरह में स्कोर था वो भी ठीक ठाक ही आ रहा था। और फिर हुआ नीट 2026। वो पेपर मेरा अच्छा गया था थोड़ा और उसमें चांसेस भी थे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और फिर वही हुआ, पेपर लीक हो गया और ये सब न्यूज़ आने लग गई, तो उससे और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग गया उससे। पर फिर उसी दिन मैंने ठान लिया था कि ये जो चीज़ है ये मेरे लिए ही नहीं, ये सभी बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन होने वाला था या फिर नहीं भी होने वाला था, जिन्होंने नीट दिया था सबके लिए, उनको सभी को नीट दोबारा देना ही पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने भी अपने आप को समझा दिया था। और उसी दिन जिस दिन ये न्यूज़ आई थी 11 या 12 के तारीख को आई थी कुछ,
उस 11-12 मई को आई थी। उसी दिन से मैंने अपना पढ़ाई चालू कर दिया था और मैंने खुद से ही पढ़ा था, पूरा सेल्फ स्टडी किया था 1 महीने। तो किसी भी बैच वगैरह को ज्वाइन नहीं किया था 1 महीने के लिए, मैंने पूरा अपना खुद से ही पढ़ा था। और उसके बाद 21 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था री-नीट, उसमें मैं पेपर मेरा ठीक गया था, मतलब लग तो रहा था कि हो जाएगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर भी उस लेवल का आया था, अच्छा खासा लेवल का आया था। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, घर पे आया, मार्क्स कैलकुलेट किए, मेरे 533 मार्क्स बन रहे थे। और मुझे लग रहा था कि पिछले साल कट ऑफ ऑल इंडिया का 525 के अप्रोक्स गया था, और एमपी जो है मेरी स्टेट, वहाँ पे 490 गया था, 491 ऐसे कुछ गया था। तो मुझे लग रहा था कि एमपी में तो एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए। और फिर जैसे ही मैंने रैंक जो बता रहे थे सभी लोग, मेरी 533 मार्क्स पे अप्रोक्स 30K to 35K ऐसे बता रहे थे। और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मेरी रैंक पहुंच गई 52K। ठीक है, एमपी में हूँ तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल भी 60K कट ऑफ गया था जनरल का, और ओबीसी का 62K गया था। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा। बट वही है कि पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी, जो कि मैंने तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई। अगर आपको किसी में इंटरेस्ट हो तो पढ़ाई के साथ साथ वो भी करिए, पढ़ना ज़रूरी है, पर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस ही करना वो थोड़ा आपके लिए कुछ आपका कुछ मतलब कि वो थोड़ा आपके लिए कुछ हानिकारक भी हो सकता है। बाकी तो ठीक ही है, मतलब यही थी मेरी जर्नी। थैंक यू।